everyone. So this is part 4 of organic chemistry, some basic principles and techniques. तो हमने लास्ट 3 एपिसोड्स में कंप्लीट कर लिया है बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमने पूरा का पूरा बेसिक पढ़ा कि कहाँ से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ एंड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहे थे वो सारे के सारे डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, ओपन चेन का, क्लोज चेन का, सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कार्बन की। ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्बन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कार्बन की। ठीक है, तो कार्बन हमारे पास में क्या है, 4 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? एक है 1 डिग्री विच इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटर्नरी, इस तरीके से। तो प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी कार्बन। ठीक है, प्राइमरी कार्बन मतलब है अटैच्ड टू अनदर कार्बन, यानी कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच है, उसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी कार्बन। जैसे कि CH4 या फिर हम बोले CH3। तो ये एक कार्बन है, ये फर्दर दूसरे कार्बन से अटैच है, तो ये एक कार्बन से अटैच है, तो ये वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। और ये वाला कार्बन भी सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। तो कार्बन का टाइप, कार्बन की डिग्री क्या डिफाइन कर रही है कि कौन सा कार्बन पर्टिकुलर कितने कार्बन से अटैच्ड है वो। ठीक है, वैसे ही हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट क्या आ जाएगा, सेकेंडरी, दैट इज सेकेंडरी। तो सेकेंडरी क्या हो जाएगा कि हमारे पास एक कार्बन कितने से अटैच है, 2 अलग अलग कार्बन से अटैच है। कैसे? जैसे कि हमारे पास ये हो गया इस तरीके से, तो ये कार्बन कितने से अटैच है, फर्दर 1 से अटैच है, ये वाला तो 1 से ही अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। ये वाला कार्बन 1 और 2, इन 2 से अटैच है ये वाला, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री। और ये वाला भी इन 2 से अटैच है, तो ये भी हो जाएगा 2 डिग्री। एंड ये वाला सिर्फ इससे अटैच है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री वाला कार्बन। तो इस तरीके से हम लोग जो है कार्बन का डिग्री पता कर सकते हैं कि कौन सी होती है। इसके बाद हमारे पास थर्ड आता है। अब इसके अलावा हमारे पास ये हो जाएगा सपोज इस तरीके से, तो यहाँ पे सपोज ये वाला कार्बन है, तो ये फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। ये वाला कार्बन इन 2 से अटैच है, सो दिस 2 डिग्री। अगेन दिस इज अटैचेस विद 2, these 2 1, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री एंड दिस आल्सो विद 2, सो ये भी हो जाएगा 2 डिग्री। तो हमारे पास इन चारों की चारों क्या हो जाएगी, 2 डिग्री हो जाएगी। आए समझ में? अब ऐसे हमारे पास थर्ड आता है 3 डिग्री। 3 डिग्री यानी कि टर्शरी यानी कि एक कार्बन फर्दर 3 अलग अलग कार्बन से अटैच होता है। तो 1 कार्बन इज फर्दर अटैच्ड विद 3 डिफरेंट कार्बन्स। इस तरीके से सपोज ये कार्बन है, ये है हमारे पास में। तो अब हम लोग इसकी डिग्री देखते हैं। तो देखो ये इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, एक ही से अटैच है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री। ये कार्बन भी सिर्फ इसी से अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। ये वाला कार्बन भी सिर्फ इसी से अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। अब इस वाले कार्बन को देखो, ये 1 2 3 3 कार्बन अटैच है, इसलिए ये हो जाएगा हमारे पास में 3 डिग्री वाला कार्बन। इसके अलावा यहाँ पर एक और आ जाएगा, सपोज ये हो गया CH3। तो यहाँ पे देख रहे हो ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं क्लोज चेन वाला स्ट्रक्चर। तो ये जो कार्बन है, ये इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से और इस वाले कार्बन से, तो ये 3 से अटैच है, इसलिए ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, 3 डिग्री वाला कार्बन हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास लास्ट पार्ट आता है इसमें 4 डिग्री। 4 डिग्री को हम लोग बोलते हैं क्वाटर्नरी। ठीक है, तो कार्बन फर्दर 4 कार्बन से अटैच्ड है, उसको हम बोल रहे हैं क्वाटर्नरी। तो 1 2 3 4, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्वाटर्नरी हो जाएगा। तो ये वाला कार्बन फर्दर 4 से अटैच होता है, इसलिए। अब हमारे पास कार्बन की डिग्री के साथ आ जाएगा उसका हाइड्रोजन की डिग्री, कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 डिग्री कितने हैं, और 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज हमारे पास जो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होते हैं, सपोज कार्बन हमारे पास क्या है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो अब ये जो p सबशेल होता है, इसको हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे कितने भरे, ये 2 इलेक्ट्रॉन से, तो 2 भर गया। अब कितने बचे, एक ये बचा और 2 ये बचे, तो टोटल 4 लेफ्ट हुए। तो इसलिए कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। अब चारों वैलेंसी तो कार्बन ने ही पूरी कर ली, तो कार्बन लग के तो हाइड्रोजन तो लगने की जगह नहीं बची, क्योंकि ये स्टेबल हो चुका है, राइट, इसकी चारों वैलेंसी फिल हो चुकी है, तो हाइड्रोजन इसमें नहीं होता है, तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, वहीं पे अगर कार्बन कुछ ऐसा हो कि उसकी 4 वैलेंसी है, तो यहाँ पे कार्बन लगा है, यहाँ पे कार्बन लगा है, यहाँ पे कार्बन लगा है, तो यहाँ पे क्या लगा होगा, हाइड्रोजन लगा होगा। इस तरीके से हमारे पास होता है कार्बन का वैलेंसी वाला टॉपिक। ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, वहाँ से आप अच्छे से डिटेल में देख लेना, हो जाएगा यहाँ पे खत्म। अब उसके बाद बात कर रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे देखो ये 1 डिग्री है, तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इस केस में 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 एंड यहाँ पे भी है 3, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बताना है, नंबर, मतलब इसमें हमें कार्बन की डिग्री बतानी है और हाइड्रोजन कितने हैं उनकी डिग्री बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 1 डिग्री कार्बन कितना है, 2 डिग्री कार्बन कितना है, 3 डिग्री कार्बन कितना है, एंड 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है। ठीक है, तो ये कार्बन फर्दर 2 से अटैच है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा।
ये भी 2 से अटैच है तो दिस इज ऑल्सो 2 डिग्री, ये भी हो जाएगा 2 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन कितना है 1 है, 2 डिग्री कार्बन कितना है 3 है, 3 डिग्री कार्बन कितना है 1 है, 1 डिग्री कार्बन पे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3। फिर 2 डिग्री कार्बन पे 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है ये 6 हो गए, ठीक है। सो 2 2 2 6। 3 डिग्री कार्बन पे 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है 1, तो दैट इज 1। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन आता है टेस्ट सीरीज वगैरह में आता है पूछने को कि पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है या 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है। तो पहले हम लोग कार्बन की देखेंगे कि कार्बन कैसा है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वाटर्नरी है, उसी के हिसाब से उसी का हाइड्रोजन हम डिग्री हाइड्रोजन जो है फिर हम पता कर सकते हैं इजीली। तो अब हम लोग बात करते हैं हेलाइट्स के बारे में, ठीक है। हेलाइट्स हमारे पास क्या होता है, जब हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे ना तो उसमें हमारे पास जो ग्रुप 17 होता है किसमें पीरियोडिक टेबल में, तो वो क्या होता है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये वाला जो ग्रुप होता है इनको हम बोलते हैं हेलाइट्स, ठीक। तो अगर हमारे पास इसमें हेलाइड लगाओ और हमें पूछ रहा हो 1 डिग्री हेलाइड है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, तो हम कैसे बताएंगे। तो देखो हेलाइट्स के केसेस में क्या होता है कि सपोज ये क्लोरीन है, क्लोरीन से कौन अटैच है ये वाला कार्बन। अब हमें ये देखना होता है कि ये वाला कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच होता है, ठीक है। उसी से हमारे पास डिग्री ऑफ हेलाइट्स निकल के आता है। तो ये क्लोरीन किससे अटैच है इस कार्बन से, और ये कार्बन फर्दर किससे अटैच है इससे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 डिग्री हेलाइट। सो दिस इज 1 डिग्री हेलाइड हो जाएगा, ठीक है। हेलाइड के केसेस में इस तरीके से देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, कार्बन की डिग्री पढ़ी। कार्बन की डिग्री क्या आती है कि एक कार्बन फर्दर कितने से अटैच होता है, तो उसके बेसिस पे हमारे पास जो है डिग्री आती है। अब हेलाइड्स के केसेस में कैसे आएगी डिग्री की, हेलाइड से जो फर्दर अटैच्ड कार्बन है उससे जो आगे जो अटैच्ड कार्बन है वो फर्दर कितने से अटैच है 1 डिग्री से 2 डिग्री या 3 डिग्री, यानी कि 1 कार्बन 2 कार्बन या 3 कार्बन से, उसके बेसिस पे हमारे पास क्या आता है हेलाइड्स की डिग्री हमें पता चलती है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल है CH3 CH3 एंड यहाँ पे है Cl। तो देखो ये है हेलाइड, ठीक है, दैट इज क्लोरीन, ठीक है। तो ये फर्दर किससे अटैच है CH से। अब ये CH फर्दर किससे अटैच है एक CH3 एंड दिस इज सेकंड CH3 यानी कि 2 कार्बन से, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 डिग्री हेलाइड हो जाएगा। वैसे ही हमारे पास में CH3 यहाँ पर आ गया Cl, तो ये किससे अटैच है इस वाले कार्बन से, ये फर्दर किससे अटैच है 3 कार्बन से, ठीक है। तो दैट इज 3 डिग्री हेलाइड, राइट। तो हम क्या देखते हैं कि फर्दर ये जिस कार्बन से अटैच्ड है वो वाला कार्बन फर्दर किससे कितने कार्बन से अटैच्ड है, हम हेलाइड्स के केसेस में इस तरीके से डिग्री निकालते हैं। कार्बन के केसेस में सिंपल है, फर्दर कार्बन कितने से अटैच्ड है उसके बेसिस पे। हेलाइड्स का केस हो गया ये। अब नेक्स्ट केस आता है एल्कोहल, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल। तो देखो यहाँ पे क्या है, सपोज ये है हमारे पास OH, ये जिगजैग स्ट्रक्चर है, 1 कार्बन 2 कार्बन एंड 3 कार्बन। तो OH भी कार्बन जैसा होता है कि डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच होता है, तो हमारे पास उस हिसाब से डिग्री ऑफ एल्कोहल आ जाएगा। तो ये OH एल्कोहल हमारे पास 1 कार्बन से अटैच है, दैट इज 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। 1 डिग्री एल्कोहल क्योंकि ये सिर्फ एक ही से अटैच्ड है, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ OH CH2, ठीक है, ऐसे अटैच्ड है, तो ये OH फर्दर कितने से अटैच है 2 कार्बन से, तो इसीलिए इसको हमने क्या बोला 2 डिग्री एल्कोहल बोला। तो ये कुछ इसका स्ट्रक्चर था, ये शायद आपको कंफ्यूज करेगा इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। तो नॉर्मल ये है स्ट्रक्चर, हम कैसे निकालेंगे इसका इस तरीके से OH। तो अभी हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 1 कार्बन और 2 कार्बन से अटैच है OH, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 डिग्री एल्कोहल, लाइक इस तरीके से CH3 OH CH2, ठीक है। किस तरीके से CH3 OH CH2, तो ये OH दैट इज एल्कोहल फर्दर 2 से अटैच्ड है, सो इट इज कॉल्ड एज 2 डिग्री वाला एल्कोहल। अब 3 डिग्री में कैसा हो जाएगा हमारे पास में इस तरीके से, ये रहा OH, अब ये 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में फिनिश करता है क्लासिफिकेशन वाला पार्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे होमोलोगस सीरीज के बारे में, जो कि हमको बहुत ही ज्यादा सच में कंफ्यूज करता है। ये एनसीईआरटी में दे रखा है होमोलोगस सीरीज एंड काफी सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे भी गए हैं लास्ट ईयर, राइट। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होमोलोगस सीरीज, फिर आइसोनियो एंड आइसोनियो वाला जो कॉन्सेप्ट आता है नेमिंग का, वो भी आपको पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर करूंगी नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज पार्ट नंबर 5। तो आज की वीडियो को यहाँ पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में 1% भी कोई चीज समझ में आई है या फिर आपकी इस वीडियो से 1% भी हेल्प हुई है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना, राइट। कुछ भी कमेंट जैसा भी आपको इस लेक्चर के थ्रू फील हुआ हो कि भी चीज़ हो अच्छा बुरा है जो कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना सारी चीज़ें। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग पार्ट एंड बायो भी इसी तरीके से चल रहा है, तो यू ऑल कैन वॉच दोज लेक्चर्स एज वेल, तो आप वो भी देख सकते हो। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन, फॉलो फॉर मोर।